झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है और इसको लेकर प्रदीप बालमुचु ने बीजेपी और जेएमएम पर बड़ा आरोप लगा दिया है। प्रदीप बालमुचु ने कहा कि उद्योगपति परिमल नथवानी को प्रत्याशी बनाने की चर्चा है। परिमल नथवानी के लिए बीजेपी और जेएमएम के बीच डील हो गई है। बालमुचु के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए आरोप। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु का बड़ा आरोप। बीजेपी और जेएमएम के बीच डील का आरोप। उद्योगपति परिमल नाथवानी को लेकर सांठ-गांठ का आरोप। राज्यसभा की 2 सीटों पर जून में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु ने दावा किया है कि एक सीट पर उद्योगपति परिमल नाथवानी को प्रत्याशी बनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर बीजेपी और जेएमएम में डील हो चुकी है। नथवानी की जो सोच है, ये बीजेपी और जेएमएम का सरप्लस 5 वोट है, इन सबको लेके और कहीं आरजेडी और कुछ लोग से हो सकता है कि बातें चल रही होगी। इसके चलते हो सकता है नथवानी ये सोच रहा है कि हम ये नैया पार कर देंगे, मगर हम लोग पूरा इसको विरोध करेंगे। प्रदीप बालमुचु ने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई। साथ ही कहा कि परिमल नाथवानी को प्रत्याशी बनाने का कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। प्रदीप बालमुचु के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि प्रदीप बालमुचु खुद राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये खुद कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करके ये सुर्खियों बटोरना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से कह दूं, अगर दम है प्रदीप बालमुचु में तो अभी अपने सरकार के अंदर विरोध करे। अगर जेएमएम और बीजेपी में अगर डील अंदर से हो चुकी है तो ये डील को आप सार्वजनिक करें कि डील कहां पर हुई, कैसे हुई है, कौन कौन लोग शामिल है। अगर डील हो चुकी है तो कांग्रेस पार्टी सरकार में क्या कर रही है, तुरंत इस्तीफा दे और सरकार से बाहर है। लेकिन ये मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये कहावत नहीं चलेगा प्रदीप जी। और ये लोग अब फूके हुए कारतूस हैं। अब इस तरह के आरोप माननीय हमारी नेता हमारे हेमंत सोरेन जी या हमारी पार्टी पर लगाएंगे तो थोड़ा अपने आप को आत्मावलोकन कर लें, ओवर एस्टिमेट न करें अपने आप को। और पार्टी, जिस पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर रखा है, पहले पार्टी से बात करें, गठबंधन पर बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। जून में दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि शिबू सोरेन के निधन से एक सीट खाली है। इन दोनों सीटों पर जून में चुनाव की संभावना है। आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज के साथ रांची से रुचि की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव भले ही जून में होने हैं, लेकिन सरगर्मी अभी से बढ़ी हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो एक सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पर्याप्त आंकड़े हैं, लेकिन रस्साकसी दूसरे सीट को देकर देखने को मिल रही है। मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन के भीतर ही इस वक्त दूसरे सीट को लेकर खींचतान बढ़ी हुई है। संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे, सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए, राज्यसभा चुनाव अगले महीने होना है, लेकिन सरगर्मी अभी से बढ़ी हुई है। प्रदीप बालमुचु ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की अपना खेला चल रहा है। दोनों एक खेल रचने में लगे हुए हैं कि कैसे दूसरा सीट, एक सीट तो खैर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में जा रहा है, यह तो तय है, लेकिन दूसरा सीट कैसे एक दूसरे के साथ डील करके या भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चला जाए। देखिए, निश्चित तौर पे अगर प्रदीप कुमार बालमुचु कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर रहे हैं, लीडर है भी अभी, और साथ साथ पूर्व जो है वो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये अपने अनुभव के अनुसार और साथ तौर पे इन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं न कहीं इस परिमल नाथवानी को लेकर बड़ा डील हो गया है, जिसको लेकर परिमल नाथवानी अचानक वो आ जाते हैं, क्योंकि 2 बार इससे पहले यहां से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना अंकगणित के अनुसार इनके पास में उतने विधायक नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर वो उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी यानी मुख्यमंत्री और बीजेपी के बीच एक बड़ा डील हुआ है, और वो डील जो है वो सीधे परिमल नाथवानी ने की है, जिसके कारण परिमल नाथवानी को मैदान में उतारा जा रहा है। अगर दबाव अगर कांग्रेस या अन्य पार्टी इनके जो सहयोगी दल बनाती है
तो वो उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन वो प्रत्याशी जो होगा वो सिर्फ नाम का प्रत्याशी होगा, लेकिन वोट जो होगा वो परिमल नाथवानी को जाएगा। तो साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं डील हो चुका है, यानी एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जो है कि झारखंड में आ सकता है, ये इनका आरोप है। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से पहले ये आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। तो अंततः बीजेपी के पास गए और भाजपा पार्टी के साथ मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ा डील हो गया। तो ये उसका विरोध करेंगे और साथ साथ पूरे जितने विधायक है उनसे इन्होंने अपील भी की है कि आप भी विरोध कीजिए कि वैसे लोग जो बाहरी हो, उद्योगपति हो, वो राज्यसभा का सांसद नहीं बने, जो यहाँ का स्थानीय हो, अगर वो बनता है तो उस पर इनको ऐतराज नहीं होगा। लेकिन परिमल नाथवानी के खिलाफ ये अपना बिगुल इन्होंने फूंक दिया है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिलकर ये खेल कर रही है और कांग्रेस पार्टी को साफ दरकिनार कर दिया है। तो इस पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कमान से भी बात की है और आला कमान के इशारे के बाद ही इन्होंने आज सीधे तौर पे न्यूज 11 भारत से बातचीत की और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मुख्यमंत्री और बीजेपी का एक बड़ा डील है और डील के कारण परिमल नाथवानी एक पैसा वाला है, क्योंकि दूसरा कोई भी प्रत्याशी उतरेगा तो उनके पास उतना पैसा नहीं है जो किसी को दे पाएंगे और उसका मतलब यही होगा कि वही वो यहाँ के राज्यसभा सांसद बनेंगे। तो ये मुख्यमंत्री पे अगर वार करना, बीजेपी पे वार कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि विपक्ष में ये अपने विपक्ष को कर रहे हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री पे कर रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार है, इनके एक समर्थन से सरकार चल रही है और सीधे तौर पे खुले मंच से अगर खुलकर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। और इनका कहना है कि मेरे पास प्रमाण है, समय आने पर बड़े प्रमाण भी हम देंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या डील मनोज की है। देखिए, कहीं ना कहीं प्रदीप बलमुची की अगर बात को सुना जाए और अतीत के पन्नों को पलटा जाए, साल 1993 में भी 4 सांसदों पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे, फिर 2012 में भी एक नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा। फिलहाल वो हालांकि भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन यह साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप या ये दाग कहें दशकों से लगता आ रहा है। देखिए, निश्चित यही बात हम ही कह रहे हैं कि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह पुराना इतिहास रहा, उन पर दाग लगता रहा है और कई बार वो प्रमाण भी मिला है इस राज्य को और राज्य ने कई बार झेला भी है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, यहां तक कि मतलब नेशनल एजेंसी को भी उतरना पड़ा था। लेकिन खैर वो बात तो अलग है, लेकिन अगले महीने चुनाव है और उसमें अगर इनकी सरकार के अगर कोई बड़ा लीडर कहता है, सरकार इनकी चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चल रही है और उनके अगर कोई नेता अगर ये आरोप मुख्यमंत्री पे, जेएमएम पे लगा रहा है तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये खटास है और खटास अब खुलकर सामने आ गई है। ये सीधे तौर पे चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सीट ले ले, एक सीट जो है उनके सहयोगी दल को मिले और उनके सहयोगी दल को नहीं मिल रहा तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये डील जो है वो अब रिलायंस के बड़े ग्रुप के जो वैसे उद्योगपति है उनके साथ हो चुका है, मुख्यमंत्री ने कर लिया है और साथ साथ बीजेपी ने कर लिया, क्योंकि उनको 5-7 सीट ही कमेगा। हमें लगता है कि 5-7 सीट कमेगा, 5-7 सीट जो है वो देखिए बीजेपी को महज 4 सीट जुटाने हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को कम से कम 12 सीट जुटाने होंगे, तब जाकर उनको राज्यसभा चुनाव में जीत मिलेगी। ऐसे में पूरा का पूरा समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा का उनको चाहिए, लेकिन 4 सीट क्या जुटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो सकता है या कांग्रेस के लिए आसान होगा कि गठबंधन से उनको साथ मिल जाए? जनता पार्टी कांग्रेस तो से इस पूरे फील्ड से बाहर होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है अंतर कला, तो उससे तो साफ है कि अब इनके पास में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जेएमएम भी इनके तरफ दौरा नहीं डाल रहा है। और झारखंड बीजेपी जो है, बीजेपी ऑलरेडी देखिए, बीजेपी भले ही उनके पास में संख्या कम है, लेकिन अगर एक भी उनके समर्थन से राज्यसभा जाता है तो वो फायदा किसको मिलेगा? तो बीजेपी को मिलेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा समझती है कि अगर हम सहयोग कर देते हैं तो केंद्र का सहयोग हमारे साथ मिल जाएगा, तो हम कम से कम यहाँ जो स्थिति हमारी बिगड़ती जा रही है वो समान हो सकती है राज्यसभा को सीट को लेकर। तो यही कारण है कि कांग्रेस जो है कि साफ अपने आप को अब अलग दिख रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री पर सीधा वार करना वो साफ बताता है
कि आप अलग हो रहे हैं इसलिए उन पर मुख्यमंत्री पर वार कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, ये आरोपी इसलिए हम कर रहे हैं कि चुनाव होने में वक्त है, 1 माह का वक्त है, और उससे पहले अगर प्रदीप कुमार बालमूचु अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, और वो कह भी रहे कि मेरे पास प्रमाण है। खैर और ये तो समय पता अब जून में ही चलेगा कि आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस का साथ दिया है या जो डील की बात प्रदीप बालमुचु कह रहे हैं वो डील सच में हो गई थी। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।